पर उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें और सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम तथा विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोगों को देखकर यहाँ खुशी हो रही है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर का स्कोप आने वाले फ्यूचर में, प्रेजेंट टाइम में सब सब्जेक्टों से ज़्यादा है और आप सब लोग जागरूक हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं कि लखीमपुर से हर यूनिवर्सिटी में, जो अपनी 4 यूनिवर्सिटी हैं जो यूपी कैडेट के थ्रू मेनली भरी जाती हैं, उसमें लखीमपुर से आने वाले बच्चों का क्रम बहुत ही पिछड़ा था, जब तक हमारे यहाँ ये कोचिंग माननीय विनीत गुरु जी भदौरिया जी के द्वारा संचालित नहीं किए गए थे। अब ये देखने को मिलता है कि यहाँ से लखीमपुर से बच्चे निकलकर विभिन्न विद्यालयों में पहुँचते हैं। अगर उनसे पूछा जाए आप कहाँ जाते हैं, तो यही एक जवाब होता है कि मैं उन्नी विशेष कृषि कोचिंग से आया हूँ। तो ये सुनकर अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ गोला से प्रतिवर्ष इंटरमीडिएट के बच्चे लगभग 2000 प्रतिवर्ष निकलते हैं, लेकिन उनका लेवल यूनिवर्सिटी में बहुत लो रहता है। ये एक संदेहपूर्ण बात है, बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इतना गोला में इतनी अच्छी कृषि की पढ़ाई होते पर भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर कहीं क्या कमी रह जाती है? उनके सोच में कमी, उनके मोटिवेशन में कमी, या उनके पढ़ाई में कमी है? जो एग्रीकल्चर, उसका लाभ या तो बायो वाले बच्चे ले रहे हैं या मैथ वाले बच्चे ले रहे हैं। यह एक दुखपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर का बंदा जो गांव से बिलोंग करता है, जो जानता है कि पेड़ किस प्रकार का होता है, पुष्प किस प्रकार का होता है, फल किस प्रकार का होता है, वो उस चीज से वंचित है। तो इस सब चीजों का लाभ कराने को, प्राप्त कराने के लिए हमारे गुरुजी कोचिंग संचालित कर रहे हैं, जिसका 6वां ईयर है। इस बार प्रतिवर्ष बच्चे निकलते हैं। हम लोगों का सिलेक्शन इसी कोचिंग से हुआ है। हमारा 4th ईयर है, जैसा गुरुजी ने बताया, हम मेरठ में पढ़ते हैं। हम इसी कोचिंग के बीज हैं जो आजकल वृक्ष की तरह हम सब लोग उभर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी हैं, बहुत से सीनियर इस कोचिंग से निकले हैं, जो हमसे 2 साल पूर्व इस कोचिंग से चाहकर, फिर वो कहते हैं हमें कुछ करना है, कुछ करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये उम्र पढ़ने की है। इस समय हमको सिर्फ पढ़ना है। कुछ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई उम्र निकल जाने के बाद नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य अपना एक होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूपी कैडेट से एग्जाम लेना है, ना कि हमें महाविद्यालय में लेना है, ना कि दूसरे बीए करना है। अगर आपको बीए करना है तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने से क्या फायदा? बीए करना है तो नॉर्मल सब्जेक्ट से कर लो, लिटरेसी से कर लो। एग्रीकल्चर इंडिया में सर्वोच्च सब्जेक्ट माना जाता है, फिर आप बीए करिए। हम सभी जानते हैं कि हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी के फादर यहाँ पर बहुत बड़े पैसे वाले नहीं होते हैं, और जिनके होते हैं वो IIT जाते हैं, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। जो बच्चे आम फैमिली से बिलोंग करते हैं, आम घरों से बिलोंग करते हैं, वो कृषि करते हैं। और ये बात विश्वविद्यालय में हर प्रतिवर्ष हर बच्चे का जिसका सिलेक्शन होता है 50,000 रुपये उसको स्कॉलरशिप के रूप में, वजीफा के रूप में दी जाती है। तो अगर ये सुविधा सरकार हम लोगों को दे रही है तो इसका पूरा लाभ उठाया जाए। फिर इधर उधर भटकना क्या, जब हमको फ्री पढ़ाई सरकार करवा रही है और इतना अच्छा मौका हमको गोला में ही मिल रहा है कोचिंग के द्वारा, तो हम क्यों ना उस चीज में अपनी सहभागिता करें, क्यों ना उस चीज में अपना योगदान करें और वहां तक पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही तो है, 1 साल की मेहनत होती है। अगर आप 1 साल मेहनत कर लिए तो आपका पूरा लाइफ जो है गोल्डन लाइफ की तरह जियोगे, आप अच्छा जियोगे। आपको यूनिवर्सिटी देखने का मौका मिलेगा। बहुत से लोग अभी यूनिवर्सिटी देखते नहीं तो समझ नहीं पाते यूनिवर्सिटी होता क्या है। वो एक महाविद्यालय नहीं है। आप यहाँ एक महाविद्यालय देखते हो, उसमें 100 रूम है, 100 कमरे हैं, बरामदा है, उसमें 5-5 महाविद्यालय होते हैं, 6-6 महाविद्यालय होते हैं। वहाँ प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर किस तरह पढ़ाते हैं आप सब लोग जानते हैं। स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, बायो प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, विद प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। आप कभी ये देखते हो कि ये रूट है, लेकिन रूट के अंदर जो निमेटोड पाया जाता है, लीफ के अंदर जो फंजाई पाई जाती है, बैक्टीरिया पाया जाता है, किस प्रकार से वो डिजीज कॉज करता है, किस प्रकार से इंसेक्ट जो है
पेनिट्रेट करता है लीफ को, ये आप महाविद्यालय में नहीं देख पाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में लैब के द्वारा आप हर एक चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा डिजीज हमारे क्रॉप में काज कर रहा है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और पहुंचिए, उसमें आपका भी भला है और आपके फैमिली का भी भला है। अभी सर ने बताया कि हमारी इस कोचिंग से बच्चों का सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमएससी ज़ियारत के थ्रू हुआ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका मतलब है कि हमको आईसीआर की जो एग्रीकल्चर की इंडिया में सबसे बड़ी संस्था है वो एग्जाम करवाती है। अब की बार उसने एनटीए की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके द्वारा एग्जाम करवाया गया था। विभिन्न जगहों पर सेंटर लगे थे, उन लोगों में हम लोगों के द्वारा एग्जाम दिया गया था। जो बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और अगर आपको अच्छे लगे तो आशीर्वाद जरूर प्रदान करना। अगर रुक सको तो रुको सूर्य सा तुम, अगर रुक सको तो रुको सूर्य सा तुम, सारे जहां में चमकते रहोगे। अगर उग सको तो उगो सूर्य सा तुम, सारे जहां में चमकते रहोगे। अगर कोशिशें तुमने जीवन में की हैं, अगर कोशिशें तुमने जीवन में की हैं, तो सारे जहां में चमकते रहोगे। महकाओगे खुशबू अपने त्याग की तुम, हर एक रोशन सवेरा करोगे। महकाओगे खुशबू अपने त्याग की तुम, हर एक रोशन सवेरा करोगे। मिलता उसे छीन लेना है, जो मांगे से नहीं लेता उसे अब छीन लेना है। मगर एहसास तुमको हो कोई अन्याय ना हो, मगर एहसास तुमको हो कोई अपराध हो ना जाए कि कमजोर है, लापरवाह है, उसको अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो मेरे पास दिमाग कम है, मैं कम पढ़ सकता हूँ। जो ये सोचेगा उसकी निगेटिविटी आती है माइंड में, और जो निगेटिविटी आएगी तो उसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होगा वो भी कम पड़ जाएगा, वर्किंग पावर कम पड़ जाएगा, कार्य करने की क्षमता कम पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा हाईएस्ट थिंकिंग रखो। ये समझो कि मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा पहुँचूंगा, और जो सोचोगे वैसे बनोगे। हम लोग नर्सरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नर्सरी से आके इंटर तक माँ बाप पैसे खर्च करते हैं। क्यों खर्च करते हैं? इसलिए क्योंकि बच्चा कुछ न कुछ कर गुजरेगा, अच्छा जाएगा, और हो सकता है फैमिली लेवल अपना वो संभाले, अच्छा करे। इसलिए इसके लिए कुछ आगे बताऊं। बहुत दूर राहों में हम आ चुके हैं, बहुत दूर राहों में हम आ चुके हैं। अब मुझे पीछे हटना गवारा नहीं, अब मुझे पीछे हटना गवारा नहीं। अनेकों सहे कष्ट राहों में मैंने, अनेकों सहे कष्ट राहों में मैंने, अब उन्हें याद करके रुकना नहीं है। निडर मन से मेहनत निरंतर करो तुम, निडर मन से मेहनत निरंतर करो तुम, लेके नाम प्रभु का मंजिल चढ़ो तुम, लेके नाम प्रभु का मंजिल चढ़ो तुम। निश्चय सफलता कदम चूम लेगी, निश्चय सफलता कदम चूम लेगी। हम ये मानते हैं कि बहुत से बंदे हैं जो गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तो अच्छा पढ़े, 1 साल हो गया, उनका एडमिशन अच्छी जगह हो गया, यूनिवर्सिटी में हो गया, उनको अच्छा पैसा मिलने लगा, स्कॉलरशिप मिलने लगा। वो कहते हैं कि अब तो हमें पैसा घर से लेना नहीं है, क्योंकि लगभग 50,000 मिलता है के दौरान, होता है यूनिवर्सिटियों में, और उनके फ्यूचर के बारे में उनको खुद सोचने का मौका मिलता है। ऐसे गुरु जी हमारे हैं कि वो मोटिवेट करते रहते हैं और उनको पूर्णतया मौका मिलता जाएगा। ऐसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबको मेरा नमस्कार है। मैं यहाँ रुकूंगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछ ले एक बार, और पूरे मन से पूरे संघर्ष के साथ तैयारी करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा मदन मोहन जी, इस पूरे विश्व को खाना देने वाले का ये जो व्यापार है बहुत अजीब है। ऐसे युवा जो गरज रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है पूरे विश्व को खाना देंगे। जब तक संसार रहेगा आप जैसे युवा पूरे देश विश्व के लिए खाना देने का प्रबंध करते रहेंगे। ये सभा ये कोई साधारण सभा नहीं है, ये वैसी सभा है कि कैसे विश्व में खाद्य भोजन अच्छा हो। हमारे एग्रीकल्चर के नौनिहाल जो निकले हैं देश के लिए, सबको स्वस्थ खाना मिले, उनका भी कैरियर अच्छा हो, और पूरे विश्व में जो किसान देवता बोला जाता था पुनः वो देवता के रूप में पूरे विश्व में पूजा हो उसकी। तो ये इस विषय पे बहुत अच्छा मदन मोहन जी ने बोला। नए
तो मुझे लगा कि इनका अगर कुछ चमत्कार दिखाएगा, वास्तव में बहुत चमत्कारी बात मिलती रही। इस उम्र में अगर ये ऐसा सोचते हैं तो मेरे ख्याल से इनको पूरे समाज को बहुत कुछ आगे देंगे और हमारी बहुत अपेक्षा है उनसे। इसके साथ अभी निरंतर हमारे अतिथियों का, हमारे